नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जरा हेमंत भाई को जोड़िए पहले। प्रणाम हेमंत भाई, स्वागत है आपका। बड़ी हलचल चल रही है पार्लियामेंट में। एक तरफ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गायब है, विपक्ष आंदोलित है, बिल बगैर चर्चा के कुछ पास हो रहे हैं। विपक्ष लगा हुआ है दो चीजों पे, राम मंदिर की चोरी हो, राम मंदिर में जो चोरी हुई चंदे की वो हो, या विद्यार्थियों पे बर्बरतापूर्ण किया हुआ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, पेलेट गन और बहुत सारी बर्बरता, इसके ऊपर चर्चा करना चाहती है और दोनों लोग इस चर्चा से भाग रहे। इसी बीच जो लगातार हम कई बार चर्चाओं में, आपने भी इसका जिक्र किया, कि जो परिसीमन का मामला है, इसको लेकर जो अमेंडमेंट है संविधान में, यहाँ सिंपल बिल तो पास कर सकते हो आप सिंपल मेजोरिटी से, सरकार के पास मेजोरिटी तो है, लेकिन जब आपको संवैधानिक संशोधन करना होता है तो आपको 2/3 मत चाहिए। कौन सा, क्या परिसीमन बिल इस बार आने वाला है? क्या उसके लिए क्या हलचल चल रही है? जरा हेडलाइन दिखाइए। सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है। रिजिजू ने राहुल प्रियंका के साथ बैठक की। संसद परिषद में चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन। नेक्स्ट, बिल पर एक्शन में सरकार, 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, कौन सी तारीख हुई फाइनल? अगला, परिसीमन बिल पर सरकार ने मांगा समर्थन तो अड़ गए राहुल गांधी, बोले नो। पहले पहले क्या चर्चा। अगला बिल, अगला हेडलाइन, परिसीमन बिल पर बड़ी हलचल, 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, राहुल रिजिजू में चर्चा। 16 से 18 अगस्त के बीच विशेष सत्र बुलाने की तैयारी है। एक कोट है, देखिए, एक केसी वेणुगोपाल का, उसको भी सुना दीजिए, फिर हम पूरा गेंद जो है वो हम भेज देंगे अत्री जी के पास। Therefore, I think the person who has to deal this pilot the delimitation bill, he is not even coming to the parliament. He is hiding somewhere else. In this building, he is there. He is hiding here or the somewhere. He is not even brave enough to come to the parliament. He is in the building, sir. Building is there. Somebody is telling building is there. Parliament is not, the minister's job is not sitting in this room. His job is to come to the parliament to explain. Who ordered that firing? Who ordered that firing? Today also Rahul Gandhi spoken about that. Country need to know who ordered that firing. Who ordered for pellet gun firing? He is not in a position to answer it because entire his mind is in guilty now. Who ordered for AK-47 in Bihar? Well, these answers. DM, sir, DM. Okay. This is the problem. This is the problem. You will give answer for government. You will not take opposition views. The job of the journalist is all the times not like that. Whenever a question raised by opposition, then you will ask the government that question. Instead of that, what you people are doing, you are asking the question for government to ask. I am so sorry. इसी को लेकर हेमंत भाई की और हमारी चर्चा हो रही थी। हेमंत भाई ने बताया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में भी कैसी कैसी खबरें छपी है कि भारत में पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कैसा सरकार ने क्या कर लिया है। ये हमारी बहुत जो ज्यादा जो देश का मान सम्मान के बाद अब विदेशों में छप रही है। लेकिन हम आते हैं इस बात पे। अत्री जी, हेमंत जी, अब देखिए, परिसीमन ये बहुत जटिल ऐसा सब्जेक्ट है और कोई भी जटिल सब्जेक्ट सामान्य कैसा उसको बिल्कुल डिकोड करके आप बताते हैं, यही आपकी खासियत है। जब आप संपादक थे तो आपकी इसी राइटिंग के लोग कायल हुआ करते थे। तो ये परिसीमन, उमन बिल, ये और सरकार के पास का आंकड़ा, इन दोनों के बारे में मैं बस आपसे मैं भी सुनना चाहूंगा कि क्या है परिसीमन बिल, इसके मायने क्या है, क्यों विपक्ष मना कर रहा है, और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार के पास क्या आंकड़ा है। प्लीज। भाऊ नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक हमारे यहाँ कहावत है हरियाणवी में, पता नहीं आपकी तरफ क्या कहते होंगे उसको, उसमें कहते हैं कि बूढ़ा मरो चाहे जवान, हत्या से ही काम।
तो इस देश के अंदर जो मोदी सरकार है उसका यही काम रह गया कि उसको अपने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट विद मीन मोटिव्स, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी देश के मुद्दे क्या है, छात्रों के मुद्दे क्या है, राम मंदिर का मुद्दा क्या है, बिहार में के 47 फायरिंग का क्या है, किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। गजब देखिए आप, 20 तारीख को दिल्ली में छात्रों के ऊपर पैलेट फायरिंग हुई थी ना। सरकार, राहुल गांधी ने बातचीत शुरू की उस पर, तो सरकार ने कहा कि कोई फायरिंग हुई ही नहीं। तो पहले तो कोई इनसे ये पूछे कि पैलेट से फायर फेंका जाता है या फायरिंग की जाती है। इन कुपड़ों को कुछ नहीं पता। राहुल गांधी को कह दिया कि माफी मांगो, आपने गलत बयान दिया। देखिए 20 तारीख से लेके आज 5 तारीख है, अभी तक संसद में एक वाक्य की चर्चा नहीं हुई। जबरदस्ती इधर उधर की बातें करके वो अपने 2 बिल पास करवा लिए। सरकार का एजेंडा पार्टली पूरा हो गया। मुझे चिंता किस बात की है कि सरकार ने आज नया जाल फेंक दिया है। और जाल क्या फेंका है? जो किरण रिजिजू आज से 5 दिन पहले लोकसभा में राहुल गांधी को ये कह के नहीं बोलने दे रहे थे कि पहले माफी मांगिए फायरिंग को लेकर के, अमित शाह पे जो कुछ आपने कहा उसको माफी दी, आज वो किरण रिजिजू राहुल गांधी के पार्लियामेंट के ऑफिस में गए, खुद गए, वहां प्रियंका गांधी भी थी, और वहां जाकर के बातचीत शुरू की कि साहब देखिए लेजिस्लेटिव एजेंडा बहुत बचा हुआ है, ये है वो है, और परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल ये हम लाना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप लाना चाहते हैं वो तो आपका प्रेरोगेटिव है, जो लाइए, लेकिन जो बच्चों पे जो पैलेट गन फायरिंग से लेकर के जो बर्बरता हुई थी 20 तारीख का, उस पर क्या आप कहेंगे? राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पे आप क्या कहेंगे? इस पे जरा बताएंगे। तो वो दूत बन के आए थे मोदी के, शाह के, और अब तो बिड़ला के भी कह सकते हैं आप। आजकल तो जिस तरह बिड़ला जी का व्यवहार है, तो बिड़ला जी के भी दूत हो सकते हैं। तो राहुल गांधी ने 2 टूक कहा कि नथिंग डूइंग, सबसे पहले इन 2 इश्यूज के ऊपर अगर आप बात करने को तैयार हो तो बाकी चीजें बाद में देखी जाए। उसके बाद एक नया खेल शुरू होता है, एक खबर प्लांट की जाती है, और आप भी इतने पुराने आदमी हैं, आपने भी बहुत करीब से चीजों को देखा है। मुझे वो 100% प्लांट लगती है, क्योंकि ये आपको पता है ना, टेस्टिंग करते रहते हैं। मोदी जी की आदत है कि खबर उड़ा दो, जब बुरे फंसे तो इंडिया का नाम भारत कर दो, ये सब इस तरह की नॉनसेंस ये लगातार टेस्ट करते रहते हैं। तो आज जैसे ही किरण रिजिजू वहां से आए, तो ये खबर ना चल जाए कि उनको दफ्तर में जाना पड़ा राहुल गांधी के, तो खबर ये चला दी कि सरकार परिसीमन बिल पर विशेष सत्र बुला सकती है। अरे भले आदमी हो, ये हाउस पर प्रेजेंट सेशन जो है 13 तारीख तक तो वैसे ही है। अभी होम मिनिस्टर आए संसद के अंदर, जो बर्बरता हुई बच्चों के साथ उस पर जवाब दे, राम मंदिर पे प्रधानमंत्री जवाब दे, बिल पे कर लो चर्चा, क्या दिक्कत है? आज तो 5 ही तारीख है। तो कमाल देखिए, 5 तारीख की कोई चिंता नहीं है इनको, 13 तारीख तक सेशन, इससे कोई मतलब नहीं है। खबर प्लांट क्या करा दी कि अगर विपक्ष मान जाए तो 16, 17, 18 को स्पेशल सेशन बुला लेते हैं। अब क्यों नहीं हो सकता वो? अब क्या लेजिस्लेटिव बिजनेस है आपके पास? तो मुझे लगता है ये खबर 100% प्लांट है, एंड दे आर ट्राइंग टू टेस्ट द वाटर्स। और भारत का पोमेरियन मीडिया इस काम के लिए कुख्यात है। और इस बात का एक देखिए, आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि जब पार्लियामेंट इज ऑलरेडी इन सेशन और 8 दिन अब भी बचे हुए, 13 तारीख तक है, तो स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्या है? और जब अब हाउस नहीं चल रहा है तो 16 को कैसे चल जाएगा? क्या अमित शाह और निडर प्रधानमंत्री, एक तो अपने अमित शाह जी जो है वो तो 56 इंची से भी बड़े हैं मेरे ख्याल में, जिस तरीके से वो संसद में नहीं आ रहे 20 तारीख से, और प्रधानमंत्री है ही निडर, बेखौफ, बेलाग, उस तरीके से। तो वो दोनों अगर संसद में आ ही नहीं रहे, तो वो जो उसने केसी वेणुगोपाल ने जो बात कही, बात तो जायज है कि जिस व्यक्ति को वो बिल पायलट कर रहा है, जिसको पेश करके लेके चर्चा लेकर सारी वो कर रहा है, वही संसद में नहीं आ रहा, तो सवाल जायज है। लेकिन इस सरकार की आदत है, दे कीप टेस्टिंग द टेम्परेचर एंड दे कीप टेस्टिंग द वाटर। आज भी मैं ये कहूंगा कि स्थिति ये है, जो कुछ आपने ड्रामा करना है सारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बावजूद भी आपके पास नंबर्स तो नहीं है। और नंबर्स में किसकी बात कर रहा हूं? शरद पवार वाले आ जाए तो भी, और जो अपने जो साउथ में तमिलनाडु वाले जो, वो भी 22 के 22 आ जाए तो भी नहीं, तो भी दे आर शॉर्ट ऑफ नंबर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार कोई ना कोई और जुगत के चक्कर में है, क्योंकि उनको चाहिए इस देश में स्थायी सत्ता फॉर ऑल टाइम्स टू कम। और आपको जानकर हैरानी होगी, डिलिमिटेशन कमीशन का बिल अभी पास वास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और चेयरमैन तैयार की जा चुकी है कि आपको बनना है। देयर इज वन सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज, लेडी जज, who is already tipped to be the new delimitation commission chairman. She has very successfully done it for them in Assam. तो उसका अवार्ड भी तो मिलना पड़ेगा ना। नाम मैं जान के नहीं ले रहा हूं,
क्योंकि बहुत ऊपर से खबर आई है, बहुत ऊपर से खबर आई है, वो इशारा बिल्कुल साफ था। तो अब आपको देखना यह पड़ेगा कि सरकार को देश के किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं। मुद्दा केवल क्या है कि एक बार ये डिलिमिटेशन हो जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने लायक उसके अंदर प्रावधान कर रखा कि होगा ही नहीं, और उसके बाद ये जैसे चाहे जब तक चाहे इस देश को हाके, लूटे, निपटाएं, लोकतंत्र के नाम पर जो करना है वो करें। फिर मैं नंबर्स पे, स्पेसिफिक नंबर्स पे बाद में आता हूं, क्योंकि वो थोड़ा डिटेल क्वेश्चन हो जाएगा। आज की तारीख में परिस्थिति ये है कि जो रिजिजू दहाड़ रहे थे संसद में बिड़ला के साथ, बिड़ला ने राहुल गांधी को उस दिन 11 बार रोका था, रिजिजू ने 8 बार रोका था, याद हो आपको। और आज वो रिजिजू उनके कमरे में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब आपका सहयोग समर्थन चाहिए। तो ये वक्त का पहिया घूमता भी है। और वो जो आपका पोमेरियन मीडिया था उसकी आपने सुनी ली, उसके बाद तो कुछ कहने को बचता नहीं। कहा कि अमित शाह तो आते नहीं है, तो कहते अमित शाह बिल्डिंग में ही है, तुम अमित शाह की प्रवक्ता हो क्या है? इस मीडिया को अपनी बेइज्जती कराने का ये इतना शगल कहां से आ गया है, या पता नहीं। इनके चैनल्स या इनके अखबार जो भी होंगे, प्रचार पत्र जिसको आप कहिए, कि कैसे नौकरी कर पा रहे हैं वहां पे। अमित शाह हाउस में, सबको पता है, पार्लियामेंट में उनका दफ्तर है, उसमें है, ये तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? और उसने कितने अच्छे से भड़काया। सवाल वही है कि पार्लियामेंट में कैंटीन में बैठे, कि अपने ऑफिस में बैठे, कि ऑडिटोरियम में बैठे, वो मायने नहीं है। जहां बैठना चाहिए सदन के अंदर, लोकसभा के परिधान में या राज्यसभा के परिधान में जहां बैठना चाहिए, वहां सदन के नेता और सदन के सबसे बड़े दूसरे नेता क्यों अपसेंट? 2 सप्ताह होने को आ गए। विपक्ष मांग कर रही है कि प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री को रात को उठ के रील बनाने का समय है। प्रधानमंत्री को कहीं ओपनिंग और कहीं उद्घाटन करने और स्टोन लेइंग सेरेमनी करने जाने का समय है। लेकिन प्रधानमंत्री है इसलिए कि वो नेता सदन है। उस सदन में ही प्रधानमंत्री नहीं थी, इसके क्या मायने? अच्छा, ये परिसीमन बिल जब इनको पता है इनके पास आंकड़ा नहीं है, तो हिम्मत ये लाना क्यों चाहते फिर से? नहीं भाऊ, इस सारे मामले में जो थूका फजीयत हुई है, चाहे वो बच्चों वाली बर्बरता को लेकर के, चाहे राम मंदिर, उस नैरेटिव से बाहर आना है ना भाई, कंफ्यूज करना है ना लोगों को। भाई मोदी जी 56 इंची निडर प्रधानमंत्री, मोदी जी 24 घंटे सातों दिन प्रधानमंत्री उस देश के लिए काम करते हैं। सारे का सारा खेल उस पर, फिर महिला आरक्षण का बिल की आड़, फिर महिलाओं का ठेकेदारी, फिर उसका परिसीमन बिल। हकीकत में क्या है कि आज की तारीख में जब मोदी अपने अब तक की प्रधानमंत्री कार्यकाल में सबसे कमजोर दिख रहे हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, चाहे वो मासिस के अंदर अपील के मामले में, चाहे वो प्रशासन के मामले में, चाहे डिलीवरी के मामले में, चाहे उनकी ऑरेटरी के मामले में, संसद में आने के मामले में, सवालों के जवाब देने के मामले में, दुनिया में डंके के मामले में, ही इज ऑन हिज वीकेस्ट एज ऑफ नाउ टिल डेट। वैसी सूरत में एक काम तो आप कर ही सकते हैं ना, जब आपके पास संसद में आने का साहस ना हो जाता है, कई बार जब ज्यादा बड़ी सीना हो जाए तो साहस कई बार नहीं होता, तो जब आपके पास संसद में आने का साहस नहीं होता तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप दुस्साहस में उतर जाते हैं। तो इसको दुस्साहस भी तो कह सकते हो आप, कि अभी फजीयत करा के हटे थे तो दोबारा दुस्साहस करके देख लो। लेकिन इसके पीछे आपको देखनी पड़ेगी कि 2/3 चाहिए। अब मैं आंकड़ों पे आता हूं, क्योंकि आपने स्पेसिफिक आंकड़ों की बात की। 543 सीटें लोकसभा के अंदर है, 3 सीटें खाली। 540 सदस्यों में 2/3 बनता है 360। मोदी सरकार ने जब अप्रैल 26 में इस बिल को लेके आई थी तो 298 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था। ठीक, कम कितने बचे? 62, 62। आज क्या उसके पास 62 का जुगाड़ हो गया है? अगर अपेरेंटली आप देखेंगे तो नहीं हुआ है। उसके पास 293 सांसदों का समर्थन था, 5 का जुगाड़ उसने तब भी किया था, कोई नहीं, 298 मान लिया। 293 जो उस समय सांसदों का समर्थन है एनडीए के, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस से जो एनसीपीआई में इंपोर्ट किए गए, शिफ्ट किए गए, वो 20 है। ठीक, उनमें से 3 संदिग्ध है मेरी जानकारी के हिसाब से। हाँ, 20 वो है, उनमें से 3 संदिग्ध ऑलरेडी हो चुके हैं, और 5 और की जानकारी मुझे और आपको है कि 5 और कौन कौन है। हाँ बिल्कुल, हमारे टोटल हो गया 8। 8 का नंबर हो गया। हाँ, 3 वो थे, 3 तो अपेरेंट है, 5 और आप छोड़ दीजिए उसको, आप 20 के 20 मान लीजिए, कोई बात। 393 प्लस 20 सांसदों का उधर से हो गया। उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है
उसके 6 सांसद जो है ना वो शिवसेना में शामिल, ठीक। उसके बाद जो सांसदों की संख्या कितनी होगी, 319। वाईएसआरसीपी के 4, एक निर्दलीय, 5 सांसदों का समर्थन में पहले से है, तो ये समर्थन पहुंच गया 324, ठीक। 2/3 बहुमत के लिए 360 चाहिए। डीएमके के 22 आ जाए, शरद पवार की पार्टी के 8 आ जाए, तब क्या 360 हो गए? तब भी नहीं हुए। एक सिनेरियो ये भी है कि यदि वो जो 38 का ग्रुप है, डीएमके के 22, फिर आम आदमी पार्टी के 3, बाकी 4, ये 38 के 38 भी एब्सेंट रहे 540 में से, तो भी आंकड़ा पूरा नहीं होता। वो दोनों 38 के 38 एब्सेंट रहे तो भी 330 चाहिए, तो 330 का आंकड़ा फिर भी नहीं पहुंचते। बेसिकली जो मुझे लग रहा है कि ये इस सारे नैरेटिव को, कि जो आज सरकार बैकफुट पे है, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं, मोदी लापता है, तो ये सारे जब लापता होते हैं ना, तो कुछ बड़ा करने की फिराक में होते हैं। तो उस बड़े का आपने तो बताया पढ़े लिखों वाला जवाब, एक इसका कुपड़ों वाला भी जवाब होता है कि आप आइए संसद में, हम आपको ऑडिट देंगे। फारूक अब्दुल्ला के साथ करके दिखाया था ना, संसद के पटल पे खड़ा होकर ये कहा गृह मंत्री ने कि उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है, फारूक अब्दुल्ला को 370 के मामले में, याद होगा। और वो श्रीनगर के अपने घर में दहाड़े मार रहे थे कैमरे पे कि देखो मेरे गेट पे पुलिस लगी हुई है और मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा, मुझे बाहर नहीं निकलने देंगे। तो ये कार्यक्रम जब श्रीनगर में हो सकता है तो दिल्ली में करने में कितनी दिक्कत है बाबू। हाँ, इसलिए मैंने आपको कहा कि पढ़े लिखों वाली बात एक जगह है, गणित की बात एक जगह है, और इन सारों को छोड़ दे तो दुस्साहस, कैप्चर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कैप्चर ऑफ मशीनरी, उस सारे में कौन रोक रहा है आपको, अगर 20 सांसदों को घर से ना निकलने दे। और देखिए ये खेल इतना साधारण नहीं, एक दिन मैं पहले भी चर्चा कर रहा था आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सत्ता पर डिलिमिटेशन के जरिए स्थायी तौर पे कब्जा करने के लिए, स्थायी तौर पे मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कब्जा करने के लिए 25, 30, 40 हजार करोड़ रुपया कोई बड़ी चीज है क्या? किसी भी हद तक जाएंगे, करते आए हैं हमेशा। महाराष्ट्र में आपसे ज्यादा कौन जानता है जिस तरीके से पूरी तोड़फोड़ की गई, तृणमूल के अंदर जो कुछ किया गया विद इन नो टाइम। आपको क्या लगता है कि उसमें मॉनिटरी कंसिडरेशंस नहीं? जिनको मोदी जी साइकिल पे भी ना बिठाए, उनको चार्टर्ड फ्लाइटों से भेजा जा रहा है, तो खेल तो है। विधायक के लिए यदि 50 खोखे हैं, हाँ? मतलब 50 करोड़ यदि विधायक के लिए बोला जाता था, वो भी आज से 2 साल, आज से 3 साल 4 साल पहले। अब तो कीमत विधायकों की भी बढ़ गई, तो सांसद तो 4-5 विधायकों पे एक सांसद होता है, उसका तो कीमत ज्यादा होगा। लेकिन कीमत देने में यहाँ कोई कोताही नहीं है, कीमत तो मिल जाती है। सवाल है कि जैसा टीएमसी में हुआ, 20 लोग तो गए, लेकिन अब खासकर ये जनजीय आंदोलन के बाद और जो उपचुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि क्या इनकी उल्टी गिनती चालू हो गई है, क्या ये जहाज 2029 तक डूबता हुआ जहाज दिखाई देगा, क्या इसमें रहना ठीक है कि अपने को उधर जाना ठीक है। ये जो पेशोपेश में जो गए हुए लोग भी है, जो अभी जाने की तैयारी में थे, इसीलिए समाजवादी पार्टी का भी काम रुक गया, शरद पवार के यहाँ भी टूट होनी थी वो भी रुक गया, ये सारा मामला रुक गया, उसका कुछ कारण था। नहीं, शरद पवार वाले में तो इंटरेस्टिंग और हुआ बाबू, आपसे ज्यादा कौन जानेगा उसको, कि एक तरफ बापू बेटा दोनों मोदी जी से मिला है, फिर जो पेपर लीक पे कानून वाला मसला है उन्होंने कसके ठोक दिया फिर सरकार को, तो कंफ्यूजिंग है वो, उधर मिल रहे हो। शरद पवार के बारे में हमेशा लोग कहते हैं कि उनके राइट हैंड को मालूम नहीं होता लेफ्ट हैंड क्या करता है। बिल्कुल। तो शरद पवार का किसी को मिल के आना मतलब ये जरूरी नहीं कि शरद पवार आपसे बिल्कुल साथ हो गए, उसके कई मायने होते हैं। शरद पवार कई बार प्रेशर भी देते हैं किसी को मिलके बताने के लिए कि उधर भी मुझे इन्विटेशन है, तो इधर भी 10 चीजें मनवा लेते हैं। लेकिन शरद पवार के पार्टी के भीतर ही बीजेपी के साथ जाना नहीं जाना, और बीजेपी के अंदर कितने लोगों को बाहर से ले लेंगे, फिर अंदर के लोग क्या करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग परेशान हैं, बाहर के लोगों को इतना एडजस्ट करेंगे तो फिर हम क्या राजनीति करेंगे। इतने दिन तक हमने लट खाई, इतने दिन तक हमने संघर्ष किया, उसका क्या मिल रहा है। जो दूसरे पार्टी से लोग तब भी सत्ता में थे, आज भी वीके पाटिल तब भी सत्ता में थे, आज भी है, नारायण राणे तब भी सत्ता में थे, आज भी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक नाथ शिंदे तब भी सत्ता में है, आज भी है। तो ओरिजिनल बीजेपी वाले क्या करेंगे? 130 विधानसभा में होने के बाद भी यदि बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान है, या शिवसेना और राष्ट्रवादी के मंत्री है वो बीजेपी वालों की काम नहीं करते, आए दिन झगड़े चल रहे, तो परेशानी तो सब दूर है। और कहीं ना कहीं इन दो उपचुनाव से पार्टी ने डेंट खाया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये बात तो समझ में आ गई कि ये झूठे भी है। अब ये परिसीमन का जो खेल है, इस परिसीमन को मुझे लगता है कि जैसा ही परिसीमन का ये बिल फेल हो जाएगा, ये तुरंत महिलाओं के खिलाफ एक नया आंदोलन छेड़ देंगे कि ये विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। क्योंकि वही एक मुझे दिखता है, ताकि जेनजी का आंदोलन है, जेनजी का फोकस हटाने के लिए आपको महिलाओं को लाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक बार हम दर्शकों को बता दें, महिला आरक्षण बिल पास हो गया 2024 में, उसका जो अध्यादेश है वो निकला 2026 में। 3 साल तक तो इन्हीं की मनीषा ठीक नहीं थी महिलाओं को लेके कि आरक्षण देना कि नहीं देना। इतने 3 साल उस बिल के पास होने के बाद भी बैठे रहे। पिछला परिसीमन बिल वोटिंग जाने के पहले रात को 12 बजे इन्होंने अध्यादेश निकाल के महिला आरक्षण तो हो गए, लेकिन ये परिसीमन अपने हिसाब से करना चाहते हैं जो विपक्ष करने देना नहीं चाहते। क्योंकि एक बार परिसीमन का बिल पास हो गया, उस देश से लोकतंत्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये भी बात बता। क्योंकि सारी सीटें तोड़ी जाएंगी जहां विपक्ष का मतदाता है। और इसका एक झलक हमने आसाम में देख लिया। आसाम में मुस्लिमों की सीटें आधी हो गई। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर का निकाल के उधर जोड़, इधर का निकाल के उधर जोड़, ताकि भाजपा हर सीट पे हावी रहे। और यदि परिसीमन को आपने आयोग को आपने बहुत ज्यादा अधिकार दिए, तो परिसीमन आयोग तो किसी पे भी करेगा। आसाम में 2011 की जनसंख्या पे किया, जम्मू कश्मीर में 2001 की जनसंख्या पे किया। बताइए, दोनों के परिणाम देख लीजिए ना। सवाल क्या है, सिंपल है। देखिए एक चीज अशोक जी हमेशा देखनी पड़ेगी अपने को, कि ये लोग कंप्लीटली आजकल जो आपको दिखता है ना, आरएसएस के इतने वर्कर आ गए, बीजेपी ने ये कर दिया, कहीं कुछ नहीं है। दिस एक्सरसाइज सिंस 2019 इज ए कंप्लीट डेटा मैनिपुलेशन एक्सरसाइज, राइट। इनके पास देश के हर बूथ पर, चाहे वहां भाजपा का नाम लेवाना हो, देश के हर पोलिंग बूथ का स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल है, और उसको एआई के जरिए ये डेटा एनालाइज करवा चुके हैं अपने हिसाब से। इनको ये पता है कि किस सीट का क्या ज्योग्राफी बदलनी है, क्या उसके अंदर जोड़ करना है, क्या घटा करना है, ताकि कोई भी माइनॉरिटी, कोई भी इनका विरोध करने वाला सेगमेंट किसी भी सीट पर डिसाइसिव ना रह पाए, और फिर ये इस देश को जैसे चाहे वैसे आंक ले। कहले को ये देश डेमोक्रेसी रह जाए, एक्चुअल में ये इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का रूप असम के अंदर ले चुका है, बिल्कुल प्रॉपर टाइप का। सेम इज द केस इन जम्मू एंड कश्मीर। उसी व्यक्ति को डिलिमिटेशन कमीशन का चेयरमैन बनाने की फिर से तैयारी। तो मोदी और शाह पूरी प्लानिंग के साथ, फोकस्ड उसके साथ। एक चीज तो ये कि नैरेटिव बदल करके पीछे ही पीछे जो ये करते हैं ना, पर्दे के पीछे बड़ा खेल, तो मान करके चलिए उस बड़े खेल के पीछे ये अब भी लगे हुए होंगे, खाली बैठने वाले लोग नहीं है। इनका डे टू डे बेसिस के ऊपर प्रोपेगेंडा होता है, डे टू डे बेसिस का एजेंडा होता है, और हर दिन का नैरेटिव होता है। ये जितने पोमेरियन अभी सवाल पूछते दिख रहे हैं आपको, ये सारे इन्हीं के स्टेनोग्राफर हैं, पत्रकार नहीं है। ये सारे इनके स्टेनो हैं, सारे इनके माउथ पीस है। भाऊ कहां है ये मैं क्यों बताऊंगा, भाऊ बता देंगे। अमित शाह हाउस में ही, संसद में ही है, ये वो बता रही है। यदि विपक्ष का आरोप है कि सदन में नहीं है अमित शाह, तो अमित शाह पार्लियामेंट के अपने ऑफिस में बैठे, ये बताने की जरूरत नहीं ना। सदन का मतलब चैम्बर होता है। सदन का मतलब पार्लियामेंट की बिल्डिंग नहीं है। कोई गेट पे खड़ा होकर खैनी खाए तो पार्लियामेंट में उसकी अपॉइंटमेंट मतलब हाजिरी नहीं लगती। यस, पार्लियामेंट में पत्रकार को भी साइन करना पड़ता, पत्रकार गैलरी जाने के बाद, बैठने के बाद ही उसका प्रेजेंट लगती है। और संसद को भी साइन करके जब तक हाउस में नहीं बैठता तब तक उसकी प्रेजेंस ही नहीं होती। हाउस के कैंटीन में आके मैं रोज चाय पी के जाऊं, बोलूं कि मैं लोकसभा अटेंड कर रहा था,
तो लोग हंसेंगे मुझ पे। लेकिन ये इसमें ज्यादा माहिर है बताने में कि किसने कहा सदन में नहीं है, वो अपने ऑफिस में बैठे हैं। अरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? जहां होना चाहिए वहां नेता सदन क्यों नहीं? नहीं, इसकी नेता पूरी सदन उसमें का- जाइए आप। नहीं, भाऊ पूरी जाइए। भाऊ ने हाँ, कहा कि द पर्सन हाँ, हु हैज टू पायलट दिस अमेंडमेंट बिल हैज टू बी प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। ठीक, इसका जवाब बीजेपी देना चाहिए। हेमंत अत्री उछल के कहता नो नो नो, यू आर टॉकिंग ऑफ अमित शाह, ही इज इन पार्लियामेंट। हु एम आई? हु एम आई? आज वो आई एम ए बीजेपी स्पोक्सपर्सन स्पोक्समैन। एग्जिट नहीं, लेकिन अभी सारे एंकर और एंकर नहीं है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही बने। कुल मिलाकर बड़ा मजा आएगा। नंबर गेम है, और मैं हेमंत भाई की बात मानता हूं। यदि इनके पास आंकड़ा कुल मिला के खींचतान करके 320 तक पहुंचा, तो ये व्यवस्था करेंगे कि 320 पे ही 2/3 हो जाएगा। नहीं फिर भाऊ, ये हाउस में अरे सर आप समझिए, 12 बजे 11 बजे हाउस बुलाया, सोचिएगा आप और मैंने तो इतने साल धक्के खा गए, बाल सफेद वैसे ही थोड़ी हो गए। कृषि बिल कैसे पास हुए थे? कुछ नहीं करना, वहां आए 11 बजे, विपक्ष कहेगा अमित शाह को बुलाओ, अमित शाह ने आना नहीं। माननीय स्पीकर साहब जो इधर अलग नजर से देखते उधर अलग नजर से देखते, वो तुरंत 50 से 60 सांसदों को सस्पेंड कर देंगे। कितनी देर लगती है इस काम में? वो तो ठीक है, ऐसे ऐसे को भी सस्पेंड कर चुके हैं जो हाउस। 60 को आप सस्पेंड करिए, आपका खेल हो गया। बस इसमें कितनी, ये किसी से पूछ के आना है क्या? ये तो बड़े हाथ की बात है। और ये काम वो पहले अंजाम दे चुके हैं। और किन को? जो व्यक्ति उस समय हाउस में नहीं था उसको भी सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड भी सस्पेंड किया, और उसका कोई हंगा- सुनने वाला नहीं। ना नहीं, कोई सुनने वाला हंगामा, नहीं। आप हंगामा कर रहे थे, आप तो सस्पेंड ठीक हुए, मैं तो हाउस में ही नहीं था, मुझे भी कर दिया। बताइए, तो ये काम करने में सक्षम है। आपको वो 1 घंटे का समय निकालना है वोटिंग का। बस बिल प्रेजेंट किया, बिल पे 2 लोगों ने बोला, वोटिंग हो गया, जयराम जी। दो भी बोलना कहां लिखा हुआ? नहीं बोला। नहीं, ध्वनिमत से पारित हो गया। कृषि बिल पे क्या किया था? ध्वनिमत से पारित नहीं हुए थे, और ध्वनिमत से ही फिर विड्रॉ हुए। अरे इनके सरकार ने तो ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल बोल के पास करवाए थे, हाँ, ताकि राज्यसभा में जाना नहीं पड़े। वो जेटली इनके साहब थे ना उस कुकर्मों समय। की लिस्ट, इनके कुकर्मों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। फिलहाल नया सेशन आएगा, स्पेशल सेशन आएगा, स्पेशल सेशन में फोकस चेंज करने का प्रयास किया जाएगा, और आशंका है कि ये बिल पास नहीं होगा। यदि उनके पास जो आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से हाउस की स्ट्रेंथ तय होगी, बाकी लोगों को निष्कासित किया जाएगा। कोई घर से नहीं निकल आएगा और कहेगा हमने तो रोका नहीं था, वो क्यों नहीं आए, उनको पूछो। वो कहेंगे कि अरे आप हमारे घर के बाहर 4-4 मुचमुंडे खड़े थे, निकलने नहीं दे रहे थे बाहर, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पुलिस में कंप्लेंट करो। लेकिन तब तक बिल पास हो चुका हो, न्यायपालिका भी उसमें कुछ नहीं करेगी। कुल मिलाकर आने वाला ये जो समय है, खासकर जो स्पेशल अधिवेशन बुलाने की बात हो रही है, वो किसी न किसी तैयारी से वो बुलाएंगे, कम से कम हमको तो ऐसा लगता है। और मुझे लग रहा था पहले कि होगा नहीं, लेकिन हेमंत भाई ने 2-3 चीजें तुझे हिंट दिया जो बिल्कुल होने लायक है, और उसी हिंट के चलते शायद ये बिल नहीं पास हो बाबू, जाएगा। मैं एक और बात कह रहा हूं आपको। हाँ, आपको हाउस में बिल लाना है, धींगा मुश्ती करनी है, जो भी करे, पार्लियामेंट इज इन सेशन एज ऑफ नाउ ऑल्सो। आज हाँ, 5 तारीख है, 13 तारीख तक सेशन प्लान्ड है। अभी तो आप सेशन, खबर क्या प्लान कर रहे हैं कि 16, 17, 18 को स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। मुझे तो स्पेशल लगता सेशन, है मुझे तो लगता है कि सिर्फ सेशन बुलाएंगे नया, ये बोल के आप दिशा भूल कर रहे हैं। आप एग्जैक्टली, हो सकता है आखिरी दिन ये बिल पास लगा के पास करना है। मैं वही कह रहा हूं कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। दूसरी बात, आपका 13 तक सेशन शेड्यूल्ड है, आपके पास कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस आ गया, आपने बहुत बार देखा है, तो सेशन एक्सटेंड हो जाता है। हाँ, कोई हाँ, 15 को, सेशन 15 extend 15 हुआ अगस्त, है, हाँ रात रात लोग बैठे हैं इस सेशन में, हाँ, ऐसी बात। नहीं ड्यूरेशन भी एक्सटेंड होती है, कोई ऐसी चीज हाँ, नहीं। हाँ, तो होता है। 16 से 13 को आपने वो किया, एडजर्न किया, 14-15 की छुट्टी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, 16, 17, 18 को एक्सटेंड कर दिया। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल सेशन? हियर इज द पेच। और ये वो खेल है जो ये टेस्ट करते रहते हैं, चीजों को हाँ, उछाल उछाल करके, फर्जीवाड़ा करके, ताकि आपका ध्यान हो जाए 16, 17, 18 को, और मैं 15 को ले उड़ू या 13 को ले उड़ू या 12 को ले उड़ू। इनके सारे खेल वो है। विपक्ष को सजग रहना होगा 24/7। बिल्कुल। और राहुल गांधी को एक चीज से और सबक लेना पड़ेगा।
मैं फिर आपको कह रहा हूं, जिस तरीके से अमित शाह को इन्होंने वॉक ओवर दे दिया उस मामले में, जब पीएम का जो ये परीक्षा वाला बिल था, इससे पहले इनको ये बात शर्त लगानी चाहिए थी कि पहले गृह मंत्री बयान दे, उसके बाद आगे बिल पे चर्चा होगी। उस पे पता नहीं ऑपोजिशन ने क्या गलती की कि बिल तो पास हो गया और आज तक होम मिनिस्टर हाउस में भी नहीं आए। इसलिए दूध का जला है, छाछ को भी फूंक मार के पीना चाहिए। पहले गृह मंत्री का बयान दिलवाए, उसके बाद परिसीमन पे चर्चा हो। दैट इज द ओनली वे आउट। अदरवाइज वही खेल होगा जो अभी जो परीक्षा का कानून बदला है, उसमें सब कुछ कर दिया और गृह मंत्री प्रधानमंत्री गायब, छुट्टी जाइए, जो करना कर लीजिए। तो सावधान रहना होगा, सजग रहना होगा। पुरानी एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, अग्निपथ, बड़ी फेमस पिक्चर थी। उसमें एक डायलॉग था, बाबूराव टोपी संभाल, हवा बहुत तेज है। विपक्ष संभल के रहना, हवा बहुत तेज है। चलिए आज यही समाप्त करते हैं, समय भी हो गया। धन्यवाद हेमंत भाई। लेकिन आप देखेंगे जैसा जैसा परिसीमन का उस समय नजदीक आएगा, हम लगातार आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। लेकिन देखते रहिएगा न्यूज़ नाउ। नमस्कार।